चैनल देखते हैं आज का जीएसजे का पीओटीडी। यार बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। यूनियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, नॉर्मल पूछा है, दो सॉर्टेड एरे गिवन है, उन दोनों को मर्ज करना है और क्या बनाना है, एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए उसमें। यार मर्ज सॉर्ट की सीधी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एरे है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये पहला एरे है, दूसरा एरे है 1 2 3 6 7। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों को मर्ज करना है। देखो मर्ज करने के बाद क्या बनेगा, 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7, लेकिन मुझे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स चाहिए, तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बस ये हमें करना है। अब देखो इतना तो मैं पता है, दो सॉर्टेड एरे को जब हम मर्ज करते हैं तो मर्ज सॉर्ट सबसे आसान होता है करने के लिए। ठीक है, तो हम वही कर रहे होंगे। सिंपल सा दो केस होंगे, 2 से 3 केस होंगे जिसको हम यहाँ पर फोकस कर रहे होंगे। क्या, देखो यार ये पहला एरे है, इसका साइज़ ले लो, ठीक है, n इसका साइज़ हो गया, m इसका साइज़ हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर i पॉइंट कर दो, यहाँ पर j पॉइंट कर दो। ठीक है, अब देखो अगर मेरा ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट से छोटा है तो इसको डायरेक्टली पुश कर दो। क्या पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा, पहली कंडीशन क्या होगी, अगर मेरा a लेस देन b है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, b लेस देन a है। तीसरी कंडीशन क्या होगी, अगर दोनों ही इक्वल हैं। ठीक है, यही तो कंडीशन हो सकती है ना, इसके अलावा तो और कोई कंडीशन नहीं होगी। तो यही कंडीशंस पे हम देखेंगे। क्या अगर मेरा a लेस देन b है, नहीं a लेस देन b नहीं है। क्या मेरा b लेस देन a है, नहीं b लेस देन a नहीं है। क्या दोनों इक्वल हैं, हाँ दोनों इक्वल हैं। तो मुझे क्या चाहिए, एक ही बार चाहिए, रिपीटेड नहीं चाहिए, एक ही बार चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आंसर में एक को पुश कर दूंगा, मान लो a को पुश कर दिया और दोनों को ही आगे बढ़ा दो, क्योंकि अब मुझे ये दो नंबर दोबारा चाहिए ही नहीं। ठीक है, दोनों को ही आगे बढ़ा देंगे। अब क्या दोनों मेरे फिर से क्या है, सेम है। अगर दोनों मेरे सेम है तो किसी का भी ए का डाल दो और दोनों को ही आगे बढ़ा दो, क्योंकि मुझे ये दोनों नंबर मतलब ये एक ही नंबर दोबारा नहीं चाहिए। फिर से सेम है तो 3 को डाल दो और दोनों को ही आगे बढ़ा दो। ठीक है, दोनों को ही आगे बढ़ा दो। अब देखो क्या 4 मेरा 6 से छोटा है, हाँ अगर मेरा 4 6 से छोटा है तो 4 को डालो और इसका आगे बढ़ा दो। ठीक है, अब क्या मेरा 5 6 से छोटा है, हम 5 6 से छोटा, तो 5 को डालो और इसको आगे बढ़ा दो। तो इस एरे का तो खात्मा यहीं पर हो गया। ठीक है, ये एरे मेरा यहीं पर ख़त्म हो गया और मर्ज शॉर्ट मेरी यहीं पे ख़त्म हो गई। मतलब दोनों एरे को जब मैं साथ ट्रेवर्स कर रहा था तो यहीं ख़त्म हो गया। अब देखो क्या मेरा एरे, अगर मेरे देखो चलते चलते ऐसा हो सकता है ना, मेरा एरे ए के सारे एलिमेंट्स ख़त्म हो जाएं, एरे बी के बचें, तो यही हम दोनों कंडीशन लगा सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि बी के ख़त्म हो जाएं और ए के बचें। तो उसके बाद कंडीशन क्या लगेगी, वाइल जब तक मेरा i लेस देन n है, अगर मेरे एरे ए के एलिमेंट्स बचे तो उनको सब उन सारों को पुश कर दो। सेकंड, अगर एरे बी के एलिमेंट बचे तो उन सारों को फिर पुश कर दो, क्योंकि वो तो सॉर्टेड हैं ही। इन दोनों को हमने सॉर्ट करके लिख लिया, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स थे। अब जो बचे एलिमेंट्स हैं 6 और 7, वो हम यहाँ पर डायरेक्ट पुश कर देंगे। ठीक है, तो यही हमारा सबसे सिंपल सॉल्यूशन होगा। ये हमने देखा। देखो यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, एक वेक्टर आंसर ले लेंगे क्योंकि नया एरे बनाएंगे। दोनों का साइज़ ले लिया, i को 0 से j को 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। जब तक मेरा i लेस देन n या j लेस देन m है तब तक हम चलेंगे। ठीक है, अगर पहला एरे का एलिमेंट दूसरा एरे का एलिमेंट से छोटा है तो आंसर में पुश करो, i को प्लस करो। दूसरे एरे का एलिमेंट अगर छोटा है तो उसको पुश करो और j को प्लस करो। दोनों अगर सेम है तो किसी एक को पुश कर दो और दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, उसके बाद अगर एरे ए के एलिमेंट्स बचे हुए हैं तो उनको सबको पुश कर दो, बी के बचे हुए हैं तो उनको सबको पुश कर दो और रिटर्न कर दो आंसर। ये बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन था। ठीक है, आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे समझ आई हो। अगर इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन यार, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस। थैंक यू।